आओ कि आएगी एंडेवर, आएगी नहीं, या एंडेवर नहीं आएगी। फोर्ड बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के यहाँ से इंडिया से निकला है और अभी वो सर्विस उनको देनी है जो गाड़ियाँ उन्होंने बेची थी। 10 साल के आसपास का एक किसी भी मैन्युफैक्चरर का वो रहता है कि उनको बंद करने के बाद कंपनी 10 साल तक आपको आफ्टर सेल सपोर्ट देना होता है। तो अभी उसी टाइम पीरियड को पूरा कर रहे हैं। वापस आने का कोई सवाल नहीं है फोर्ड का। फोर्ड ऐसे गई क्यों इंडिया से? मार्केट रिसर्च में कहीं ना कहीं वो लोग पीछे रह गए। अच्छा। जो प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट मांग रही थी उसको वो सप्लाई नहीं कर पाए और धीरे धीरे कोरियंस एंड जैपनीज जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनसे आगे चले गए। सेल्स डाउन होने लग गई, डीलरशिप्स भी बंद होने लग गई और बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पाते। फोर्ड क्या बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड्स हैं जिन्होंने जीएम भी गई है, हाँ, फोर्ड भी गई है और काफ़ी सारी मार्केट्स को छोड़कर निकले हैं लोग। पर इंडिया में भाई आपके हिसाब से, जैसे हम बात भी कर रहे थे ऑफ कैमरा, चाइना एक बहुत ही क्रेजी कार मार्केट, कार की मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे हैं, वैरायटी बहुत सारी है। यूएस की मैं आपको बता रहा था, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। इंडिया में ऐसा क्यों है कि गिन के हम 10 ब्रांड उंगलियों पे गिन सकते हैं, इन्हीं की गाड़ियाँ इतने सालों से हम देख रहे हैं। ये है इंडिया में क्या है ना कि आप एक एंट्री बैरियर है ऑटोमोबाइल में। चाइना में एंट्री बैरियर नहीं है। वहाँ पर इंडिया में हमारे पास मानो 150 कार मॉडल्स हैं, चाइना में अराउंड 300 कार मैन्युफैक्चरर्स हैं और हर मैन्युफैक्चरर की 15 से 20 मॉडल्स हैं। आपको डिजिटल दुनिया में वो कार्स की फ़ोटोज़ भी नहीं दिखेंगी जो वहाँ पे सड़कों पे घूम रही हैं। मैं आज से कुछ 5-6 साल पहले, मैं 2-3 बार जा चुका हूँ चाइना में, 5-6 साल पहले मैं SAIC जिनका ये MG ब्रांड है, उनके चाइना वाले जो प्रोविंग ग्राउंड जहाँ पे कारों की टेस्टिंग होती है वहाँ पर गया था। तो अपने यहाँ पे आमतौर पर किसी भी कार ब्रांड की जब गाड़ी लॉन्च हो रही होती है ना, तो R&D में आपको ये 2 या 3 मॉडल दिखते हैं जिन पे R&D चल रही है। उनको लॉन्च होने के बाद फिर वो 2-3 गाड़ियों के ऊपर काम करते हैं। वहाँ पे 150 से 200 गाड़ियाँ अलग अलग बॉडी स्टाइल की, फुली रैप जो होती है ना, जो हम टेस्टिंग करते हैं, 150 से 200 गाड़ियाँ एक टाइम पर उन पे R&D चल रही है। वो लॉन्च होने वाली थी मार्केट के अंदर। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। पर इंडिया में क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते? एंट्री बैरियर है ना इंडिया के अंदर। आप आने नहीं देते, आने नहीं देते। हम जैसे BYD आना चाह रहा है तो फैक्ट्री लगाना भी चाह रहा है, पैसे भी लेकर आना चाह रहे हैं, बट हमारे थोड़े से जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उसकी वजह से हमारा एक एंट्री बैरियर है चाइनीज़ के ऊपर। और अगर चाइनीज़ आ गए तो कहीं ना कहीं फिर हमारे जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनकी भी वही हालत होगी जो फोर्ड की हुई है। जैसे फोर्ड US का ब्रांड था, इंडिया से गया है, तो यहाँ वाले ब्रांड उसको नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम बाहर के ब्रांड्स को कम प्रेफर करते हैं। कम प्रेफर कर रहे हैं स्पेशली चाइना को। भाई फोर्ड जैसी कंपनी यहाँ पे टिक क्यों नहीं पाती? ऐसे एक टाइम था फोर्ड ने बहुत नाम बना रहे थे, एंडेवर इतनी बिकी थी उनकी यार, लेकिन फिर भी इतना स्पेस बनाने के बाद भी एकदम ही गायब क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो जाता, कोई कंपनी चली जाती है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बहुत लंबा खींचा है उन्होंने, एंडेवर को बहुत लंबा खींचा है, टाइम से अपडेट नहीं आ पाया। इको स्पोर्ट भी बहुत चली है। इको स्पोर्ट भी पहली कॉम्पैक्ट SUV थी वो इंडिया के अंदर। रेनो की डस्टर पहली कॉम्पैक्ट अपना मिड साइज SUV थी और इको स्पोर्ट पहली कॉम्पैक्ट SUV थी। उस टाइम पर मारुति के पास में कोई SUV नहीं थी। मारुति, hyundai, इको स्पोर्ट आने के 5 साल के बाद आई उस सेगमेंट के अंदर। ब्रेजा 2016 में आई, क्रेटा 2016-17 में आई, वो 5 साल के बाद एंटर हुए हैं और उसके बाद भी प्रोडक्ट उनके आते रहे। फोर्ड कहीं ना कहीं रुक गया। इको स्पोर्ट, फीगो, एस्पायर एंड एंडेवर 4 गाड़ियों के ऊपर रुक गया और उनकी मार्केट धीरे धीरे डाउन होने लग गई थी। आप सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। टोयोटा ने भी, अगर आपने देखा हो तो उनके पास 2-3 प्रोडक्ट ही थे, बट उन्होंने मारुति से टाई अप किया, बलिनो को ग्लेंजा के रूप में, ऐसे अर्टिगा को लेकर आए हैं अपने नाम के साथ में। तो गाड़ियाँ बिक रही हैं, 25-30 हज़ार गाड़ियाँ बेचने लग गए वो। और डीलर अगर खुश है ना, उसको अगर पैसा आ रहा है, उसकी कमाई हो रही है ना, तो ब्रांड सर्वाइव करेगा। पर भाई ये जो कोलैब हुआ है जैसे मारुति सुजुकी और टोयोटा का, ये ऐसा लगता नहीं कि वही क्यों ही हुआ है क्योंकि सेम ही तरीके के मॉडल दिख रहे हैं, उसी को ही हाइब्रिड कर दिया, या ऐसा होता कि कुछ नए और अच्छे बेटर मॉडल्स आ रहे हैं या वेरिएंट्स नए आ रहे हैं, उसी का नाम ग्लांजा कर दिया बलिनो का? मैं ये थोड़ा वही बता रहा था अभी कि डीलर जो गाड़ी बेच रहा है, हाँ, मेन बिजनेस कहाँ से आता है गाड़ी का? डीलरशिप से। अगर डीलर नहीं बेच पा रहा, अगर उससे खर्चा नहीं निकल पा रहा उन कार्स को बेचकर, अगर टोयोटा की सिर्फ आप बात करें अभी, इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर 2 ही गाड़ियाँ अच्छी बिक रही हैं जो टोयोटा की खुद की गाड़ियाँ हैं। फॉर्च्यूनर बिकती 3,000, इनोवा बिकती है 7,000, टोटल हुई 10,000 गाड़ियाँ। डीलर्स हैं 400 से 500। अगर हर डीलर को 40-50 गाड़ियाँ ही बेचनी है तो वो कैसे भी करके बिजनेस को नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो इसलिए पहले टोयोटा का प्लान था कि वो एक कॉम्पैक्ट कंपनी लॉन्च करेगा, कॉम्पैक्ट कार्स की। टोयोटा TC के नाम से उन्होंने ट्रेडमार्क भी अप्लाई कर दिया था इंडिया के अंदर कि हम एक कंपनी लेकर आएंगे जिसमें दाइत्सु उनका एक ब्रांड है, उनकी गाड़ियों को हम इंडिया में बनाकर बेचेंगे।
बट ये पूरा टोयोटा सुजुकी का जापान के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू एक काफ़ी बड़ा इनकम है जापान की। तो इन्होंने आपस में फिर कोलैब किया कि आपको गाड़ियाँ हम बना कर देंगे, आप इनको बेचिए, ताकि डीलर तो खुश रहे कम से कम। अब डीलर खुश हैं कि भाई गाड़ियाँ बिक रही हैं 250-300 महीने की, हमें पैसा आ रहा है। अब क्या फ़र्क पड़ रहा है डीलर मारुति का या टोयोटा का, अल्टीमेटली डीलर है। तो वो सर्वाइव कर गया, इसलिए उनकी गाड़ियाँ 30,000 बिकने लग गई। हाँ, और लोग भी ले ही रहे हैं। लोग तो ले ही रहे हैं, लोगों को तो बेस से मतलब नहीं है, उनको पता है 10 लाख में यही आएगा, तो वही मिलना है, चाहे मारुति से ले ले चाहे टोयोटा से ले ले, मिलना वही है। भाई अभी हम फॉर्च्यूनर की बात कर रहे थे, फॉर्च्यूनर से आज की डेट में एमजी ग्लॉस्टर को भी कंपेयर करा जाता है, तो एमजी को आप कैसे देखते हो? या इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि अगर वो जा रहा है 40-50 लाख की रेंज में और ले रहा है गाड़ी, तो ग्लॉस्टर वर्सेस फॉर्च्यूनर में आप क्या कहोगे? देखो, ग्लॉस्टर साइज़ में, फीचर्स में, प्राइस में, हर मामले में फॉर्च्यूनर से ऊपर है। लोगों को सेगमेंट में गाड़ी नहीं चाहिए, लोगों को सेगमेंट में फॉर्च्यूनर चाहिए। सही बात है। मतलब वो ऐसा नहीं बोलते कि यार हमें गाड़ी लेनी है 50 लाख की, वो कहते हैं फॉर्च्यूनर लेनी, कितने की आएगी ये बताओ। भाई फॉर्च्यूनर जेन्युइनली सही में लुक वाइज अगर मैं बताऊं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो सही में अच्छी लगती है, बट जैसे ग्लॉस्टर को मैं देखूं तो वो थोड़ा ढोबरा टाइप लगता है कि भाई एक बड़ा वो चल रहा है कंटेनर। ढोबरा तो नहीं, बट ये है कि वो थोड़ी सी फैंसी साइड है। हाँ, थोड़ी सी फैंसी साइड है, मतलब वो उसकी जो डायमेंशंस हैं ग्लॉस्टर की, वो प्राडो लैंड क्रूजर की साइज की है। वो 50-100 लगभग मिलीमीटर की लंबाई है, हाँ, विड्थ में प्राडो से बड़ी है। तो उस साइज की गाड़ी को उन्होंने फॉर्च्यूनर की प्राइस में लॉन्च किया है। और टोयोटा का क्या है ना, टोयोटा को पसंद नहीं कि उसकी प्राइस में कोई एंटर करे। तो जब ग्लॉस्टर लॉन्च हुई थी ना, तो मुझे याद है प्राइस उन्होंने फॉर्च्यूनर के बिल्कुल आसपास रखा था। तो अब यार दोस्त हमारे भी जर्नलिस्ट हैं ही, बोला यार अब तो फॉर्च्यूनर कैसे बिकेगी इस पैसे में, और इतने सारे फीचर्स, साइज़ भी बड़ी, सब कुछ। मैं बोला 3 दिन में प्रेस रिलीज आ जाएगी। टोयोटा अपनी गाड़ी का प्राइस बोला कितना कम करेगा, वो कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। के साथ आती है एंडेवर। एंडेवर तो अब आउट ही हो गई मार्केट। एंडेवर थोड़ी पीछे रह गई। पीछे रह गई, और दोबारा बता देता हूँ, फोर्ड नहीं आने वाली। ठीक है भाई, ये हमेशा कंट्रोवर्शियल सवाल रहता है सोशल मीडिया पे ना, जो गाड़ी के ज्यादा दीवाने होते हैं कि भाई फोर्ड की एंडेवर आएगी नहीं आएगी। फोर्ड नहीं आएगी, ये आपके चैनल पे बता रहा हूँ मैं, फोर्ड नहीं आएगी। फोर्ड की तो एक गाड़ी चल रही है मस्टैंग पुरानी, वही उसी की भाई वो भी कहाँ चल रही है, वो तो इंडिया में अब नहीं तो वैसे वैसे ऊपर हो रखी है कि भाई जैसे 75 की मिलती थी तो अब भी 75 की मिल रही। 70 से नीचे नहीं जाएगी। हाँ। और उसका इंटीरियर कितना बेकार है। देखो, इमेज बना दी, वो बिक रही है। किसी से पूछो फीचर क्या है, भाई मस्टैंग है। भाई क्यों? आवाज कर रहे हो। वो ये जो है वो है वाला हिसाब है। जैसे आपने बताया ना टोरा है, बट टोरा है उसका, और कुछ नहीं है। बाकी जो आपने बताया फॉर्च्यूनर वो अलग क्लास है। और एंडेवर भाई ले लो, प्री ऑन्ड में बिक रही है, ले लो, बट आएगी नहीं फोर्ड दोबारा। वो 10 साल का एक पॉलिसी होती है, सब आप लोगों को पता होगा कि जब कोई भी कंपनी किसी कंट्री से जाती है तो 10 साल के लिए उसे प्रोवाइड करानी होती है सर्विस। तो वही खेल चल रहा है, इससे अलग कुछ खेल नहीं है। अब सोचो आएगी, ये मार्केटिंग का तरीका है। एंडेवर प्री ऑन्ड मार्केट में बहुत घूम रही है। अगर बोल देंगे फोर्ड वापस नहीं आएंगी तो बिकेंगी नहीं, करोड़ों का नुकसान होगा। बट लोग शौकीन हैं फिर भी एंडेवर के, लोग लेते हैं। अच्छी गाड़ी है, गाड़ी अच्छी है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, अच्छी है। मैं एक बात बताऊँ, मैं उसको फॉर्च्यूनर से ऊपर रखता हूँ कंफर्ट के मामले में। ब्रांड वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है, बट मेंटेनेंस तो भाई फॉर्च्यूनर की ज्यादा बढ़िया है उससे, फोर्ड से ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल। भाई ये बताओ, इलेक्ट्रिक कार्स का क्या फ्यूचर देख रहे हो आप? इलेक्ट्रिक कार्स आजकल रेकमेंड करते हो आप, या और 1-2 साल रुक के जब ये फॉल्ट्स कम हो जाएं थोड़े और तब लेनी चाहिए लोगों को? क्या सीन है? 2026 से पहले, 26 दिसंबर से पहले इलेक्ट्रिक मत लेना। अच्छा। 8 लाख, मतलब आज जो 12 लाख की गाड़ी आ रही है, जैसे आपने बोला भाई ने यार महंगी है, महंगी है, तो ये महंगी कैसे लोगों तक पहुंचेगी? भाई मिडिल क्लास आदमी पैसा खर्च नहीं करेगा, कैसे पहुंचेगी लोगों तक? वो पहुंचेगी जब इसके प्राइस नीचे जाएंगे। बिल्कुल सही बात। प्राइस कैसे नीचे जाएंगे? 2026 में डीजल पे थोड़ा सा प्रकोप आएगा। आप लोगों की डीजल की गाड़ी है? हाँ, डीजल है, मैं तीसरी बार बोल दिया पॉडकास्ट में। तो इस पे डीजल पे थोड़ा सा दिक्कत आने के चांसेस हैं। दिल्ली एनसीआर में पूरी दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी दिक्कत आएगी, तब इलेक्ट्रिक के जो प्राइसेस हैं वो नीचे जाएंगे। भाई ईवी की रीसेल वैल्यू कैसी होगी? नहीं मिलेगी। उसका रीजन बताता हूँ। देखो, हर चीज का रीजन होता है, ठीक है। इसका रीजन ये है, मैं मान के चलता हूँ 14 लाख की गाड़ी, आपको क्या लगता है उसमें बैटरी की वैल्यू कितनी रहती होगी? 14 लाख की गाड़ी में लगभग 5 लाख की बैटरी रहती है।
इससे कम की अगर बैटरी है तो भाई ईवी मत लो। अब ईवी में अगर पर पता कैसे लगेगा भाई ये 5 लाख की है 6 लाख की है? आप पूछ सकते हो इसमें बैटरी कौन सी है। ईवी में एक ही चीज है, बैटरी है। बैटरी है और कुछ नहीं है। तो आपका ईवी लेते टाइम पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए भाई बैटरी कौन सी है। और दूसरी चीज, मैं मानता हूँ ईवी अभी क्यों नहीं लेनी चाहिए, 300 की रेंज दे रही है, मैं मानता हूँ 300 देगी, चलो 300 नहीं 310 देगी, कंपनी से भी 10 किलोमीटर ज्यादा बढ़ा दिया हम लोगों ने। 2 साल बाद तो 310 नहीं देगी, ना 280 देगी, 4 साल बाद क्या पता 200 देगी, तो वो डिग्रेड होगी। तो ड्यूरेबल ड्यूरेबल कम है बैटरी। अभी कम है क्योंकि अभी मार्केट में टेक्नोलॉजी और इवॉल्व होगी। BYD करके एक कंपनी है जो बैटरीज में बहुत आगे निकल चुकी है, गाड़ियों में बहुत आगे। इट्स लाइक मतलब वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, टेस्ला उनको टक्कर दे रही है और कहीं कहीं उनसे आगे निकल रही है। भाई महिंद्रा उन्हीं की तो बैटरीज यूज कर। महिंद्रा उन्हीं की बैटरीज यूज कर रहा है, बट डिपेंड करता है कौन सी बैटरीज यूज कर रहा है। मतलब उनकी रेंज में आपको आपको बताऊं तो 1000 किलोमीटर तक पहुंच गए वो लोग। अच्छा। और चार्जिंग पता है कितने टाइम में हो रही है? चलो आप गैस करो कितना टाइम लगेगा। एक आधा घंटा 14 मिनट 14 जैसे बॉडी में। ऑन भी नहीं होता भाई और चार्ज। उनका टारगेट ये है, वो इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग को वहां तक ले जाना चाहते हैं जितना टाइम आपको पेट्रोल की रिफ्यूलिंग में लगता है, मतलब 3 से 4 बट भाई क्या ये सेफ होगा? एक तो चाइनीज ब्रांड है, गाड़ी ही ना फाड़ दे साले। ब्रांड अच्छा है, बट ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा जो आपने रखा है, ये क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन का आंसर तब मिलेगा जब इंडियन मार्केट में उसको कंज्यूम ज्यादा किया जाएगा। क्यों है, गर्मी भी इतनी हो रही है, अब ये बैटरी फटे ज्यादा गर्मी भाई में। बाहर की ड्राइविंग नुकसान हो- तो अलग है, बाहर की ड्राइविंग भी अलग अलग है। इतनी रोड में गड्ढे और इतनी चीजें और इतनी कंफर्टेबल ड्राइव इंडिया में है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिना हाईवे के। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन जो आपने उठाया ये रहेगा कि भाई बैटरी ना फट जाए, हो सकता है। बट कुछ चीजें हैं जो मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे अच्छी अगर आप कंपनी से ले रहे हो, एक BYD, उनके साथ ये एक भी केस नहीं हुआ, ठीक है। कुछ केसेस आए थे बट वो मेनली कार्स में आए थे, वो भी 1-2 पीस में आए थे, तो हम कैटेगरिकली नहीं कह सकते। बाकी जो इंडियन मार्केट है वो भी अच्छा चल रहा है। लाइक टाटा का अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपना EV को अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।